इस देश का हिस्सा है कश्मीर, था, है, रहेगा। और जहां पे वो जो चीज चाहेंगे देश के वजीर आजम कश्मीर में करेंगे। हर बात पे जाके बोलो कश्मीर, पाकिस्तान से बात करो। क्यों? कश्मीर क्या क्या वहां बैठे हुए हैं क्या? तुम लोग ये बोलो कि तुम 60 सालों से 70 सालों से तलवे चाटते रहे पाकिस्तान के, और ये 370 के दीवार खड़ा करके उसकी आड़ में लगातार तुमने देश विरोधी ताकतों को पनपाया, उनके गुलाम हो चुके हो। ये तमाम फारूक अब्दुल्ला, ये जितने कश्मीर के नेता हैं, मैंने नीचता की हरकत देखिए कहां पे, कि कश्मीर के मुद्दे पे जाके पाकिस्तान से बात करो। तुम्हारा शौहर है, तुम जाके बात करो। तुम कश्मीर के मुद्दे पे बात मत करो महबूबा, तुम अपने बारे में बात करो। तुम्हें कौन सा क्रीम लगाना है, कैसा कपड़ा पहनना है, उसके लिए जाके पाकिस्तानियों से पूछो। ये मत बोलो कश्मीर में क्या होना चाहिए, उसके लिए जाके वजीर आजम बात करेंगे। तुम अपने लिए बात करो, तुम्हें क्या खाना है, क्या हगना है, क्या पादना, ये तमाम चीजों के लिए जाके पाकिस्तान में पूछो। यहां ये सब मत करो कि कश्मीर के बारे में जाके देश के वजीर आजम पूछें। 130 करोड़ का अवाम का ये मुल्क है, अब वो ये माइक्रोसॉफ्ट से ढूंढा जाने वाला देश के जाके बात करें। तुम लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हर चीज के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि तुम्हारे उसके टुकड़ों पे पहले पलते थे आप लोग, उसके दिए हुए हड्डी को चूसते थे, तलवे चाटते थे। बाप बड़े अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। खुद गधे बेच के पाकिस्तान अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, और यहां पे जाके पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान कौन होता है? ना 3 में न 13 में। यह हमारा मामला है, हमारा हिस्सा है, हमारा जमीन है, उसमें हम कुछ भी करें। तुम कौन होते हो? हम तुम्हारे इंटरनल मामले में बोलते हैं। अब पाकिस्तान को भी तिवारी भाई संदेश देना चाहते हैं कि अपने काम से काम मतलब रखे जाता है। किसी दिन गुस्सा के चढ़ के मुंह दूंगा ना, बह जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर जिसमें वो कह रही हैं कि मोदी जी 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बात करें। चर्चा करते हैं इस पर तिवारी भैया से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको और क्या सोचते हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर मोदी जी पाकिस्तान से बात करें। कश्मीर तो हमारा इंटरनल मामला है, फिर हम पाकिस्तान से क्यों बात करें? क्यों आखिर ऐसी गद्दारी वाली बातें करी जा रही हैं नेताओं? महबूबा के शौहर हो सकते हैं पाकिस्तान वाले, पाकिस्तानी उनके शौहर हो सकते हैं, उनकी महबूबा हो सकती हैं, लेकिन हमारे मुल्क के कामों में, हमारे देश के इंटरनल मामले में पाकिस्तान से मैं क्यों बात करूं? और पाकिस्तान से जाके प्रधानमंत्री क्यों बात करेंगे? मैंने किसी में दम है क्या कि कश्मीर ले ले? कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा था, है, रहेगा। इसमें यह नहीं कहना है कि जाके पाकिस्तान से बात करो, चीन से बात करो, फिलिस्तीन से बात करो। महबूबा बोल रही हैं कि जाके प्रधानमंत्री वहां पे जाके बात करें कि कश्मीर में क्या करना चाहिए। क्यों? तुम्हारे शौहर हो सकते हैं वो पाकिस्तानी, तुम्हारे आशिक हो सकते हैं पाकिस्तानी, लेकिन यह बात नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पे जाके वहां बात करें। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि वहां जाके बात करो। महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि ये अपने ब्लड से ये निकाल दे, अपने डीएनए से निकाल दे कि पाकिस्तान से बात करने वाली चर्चा, अब वो बातचीत नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा। जो कुछ होगा वो डिसाइड देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, उस आवाम के लिए। आप लोगों ने 370 की आड़ में न जाने मासूमों को बड़गला के अपने बच्चों को लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन पढ़ाई के लिए भेज दिया। अब वहां के बच्चों को ट्रेनिंग क्या दिया आप लोगों ने? पत्थर मारने के लिए, आईएसआई का झंडा फहराने के लिए, आर्मी को पीटने के लिए, तिरंगे का अपमान के लिए, ये तमाम चीजें ट्रेनिंग दिया है। और अपने बच्चों को भेज दिया लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया,
जापान, सिंगापुर, वहां पढ़ रहे हैं बच्चे। यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया जा रहा है, डिप्लोमा दिया जा रहा है कि पत्थर मारो आर्मी पे। और आजकल जब देखो तब कभी फारूक अब्दुल्ला आ जाता है, कभी उमर अब्दुल्ला आ जाता है, कभी ये महबूबा आ जाती है, कभी वो हुर्रियत के नेता आ जाते हैं। कश्मीर पे चर्चा होनी चाहिए पाकिस्तान से। कुछ अनर्गल बात बोल दूंगा, मुंह लटक जाएगा इन लोगों का, सब हुर्रियत नेता का, अकुरियत नेता का अनर्गल बयान। अरे इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है भारत देश, उसको जोड़ा गया है कश्मीर को। तुम लोगों ने हमेशा 70 सालों से उसको अलग रखा, दीवार खड़ा कर दिया था। 370 का इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया था कि 56 इंच के सीना ने इस दीवार को तोड़ दिया। उस ऊंचे दीवार के अंदर में तुम लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए हो कि इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। मेरे कुछ जैसे दोस्त हैं जो जाते थे कश्मीर में घूमने के लिए, तो वहां के आवामी खुद बोलता था कि आप हिंदुस्तान से आए हो, आप इंडिया से आए हो। अरे नीच तुच्छी औरत महबूबा, माफ कीजिएगा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, खून खौल जाता है जब ये बातें सुनी जाती है कि वजीर आजम जाके बात करें वहां पे पाकिस्तान से कि कश्मीर में ऐसा क्या करना चाहिए। अरे वाह, लगे बात करने। जब देखो तब कश्मीर के बारे में मुद्दा में आ जाते हैं ये लोग कि हाँ कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे अपने डेवलपमेंट पे बात कीजिए, अपने देश के अवाम के बारे में बात कीजिए। जब देखिए तब कश्मीर। तो महबूबा को ये समझना चाहिए कि अब 370 हट गया है तो उसके बारे में बताओ ना। लेकिन बताएगी नहीं, क्योंकि 70 सालों से जो 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 गंदगी भरा हुआ है वो निकलेगा नहीं। लेकिन वहां पे तो भैया आप बता दीजिए कि 370 हटाया गया तो आखिर इसके फायदे क्या हुए और क्या फायदा है देश को कश्मीर को? देखिए फायदे, सबसे बड़ा फायदा क्या है वहां पे? सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब वहां पे तिरंगे का अपमान होता था, जब तिरंगे पे तिरस्कार होता था, जब वहां के युवाओं को भ्रमित करके तिरंगे का अपमान और आईएसआई के झंडे को फहराया जाता था, तब आईएसआई झंडे के लिए कुछ नहीं बोला जाता था, तिरंगे के लिए कुछ नहीं, झंडा के लिए बोला जाता था, और सजा नहीं मिलता था क्योंकि कानून वहां पे नहीं था ना। क्योंकि जब कानून संविधान यहां से पहुंचता था तो कश्मीर के चौखट पे जाके वो फेल हो जाता था, फूस हो जाता था, क्योंकि वहां पे एक बैरिगेड था 370 का। आज जैसे 370 हटा उसके बाद वहां पे कानून लागू हुआ कि तिरंगे का अपमान किसी भी देश के किसी भी कोने में आप तिरंगे का अपमान करेंगे तो सजा मिलना तय है। तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तिरंगा हमारा ताकत है, गुरूर है, और गुरूर ही हमारा सब कुछ है। तो तिरंगे का जो अपमान करते थे वहां पे पत्थरबाजे, उनको अब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, सूता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट। दूसरी बात कि वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू और सिख, जिनको रिजर्वेशन मिलता था, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं जम्मू कश्मीर में, तो पहले ये रूल नहीं लागू था क्योंकि वहां पे 370 का दीवार खड़ा था। 370 का दीवार हटा, सीधा रिजर्वेशन का फायदा उन जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं और जो सिख हैं उनको बेनिफिट होगा। संविधान यहां से कुछ भी बनता था, कोई भी कानून बनता था तो पहले 370 के कारण पहले वो चौखट पे जाके खड़ी हो जाती थी भारत सरकार के कानून, और फिर उसको परमिशन मिलता था कि मैं अंदर आऊं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पटल पे रखा जाता था, उसका विश्लेषण होता था, उस पर एक्सपेरिमेंट चलते थे कि लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन अब नहीं, दीवार टूट गया है, कानून सीधा ड्रॉप इनसाइड जम्मू कश्मीर। तो 370 के यही फायदे हैं कि देश जो हमारा, हमें हमेशा बोलते हैं कि एक भारत वही हुआ है। पहले क्या था? एक भारत नहीं था, वहां अपना झंडा हुआ करता था, अपने नियम कानून हुआ करते थे, अब सारे को कब्र में डाल दिए गए हैं। सर चिदम्बरम जैसे नेता कह रहे हैं कि कश्मीर में 370 को दोबारा लाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती से तो चलिए कहा जा सकता है कि उनको पाकिस्तान का कुछ भी,
पर कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस खुद कहती है कि हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ी है, और वही पार्टी अब ऐसे बयान दे रही है कि 370 हम ला के रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की जो पाषाण युग की जो पार्टी है, उसमें सिर्फ यही सिखाया गया है कि देश इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। किसी मुद्दे को ले लीजिए आप, देश इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए इंपॉर्टेंट था सत्ता, सिंहासन, परिवारवाद, 90 पैसा। अब पूछे 90 पैसा कैसे? राजीव गांधी जी क्या बोलते थे कि 1 रुपया नई दिल्ली से चलता था, अब मिजोरम के कोने में जाके पहुंचता था तो सीधा वो 10 पैसे हो जाता, 90 पैसा गायब। तो 90 पैसा कौन था? तो वही 90 पैसा खाने वाला। तो इस देश में जो कांग्रेस को वोट करता था, जो वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, उनके लिए 90 पैसा इंपॉर्टेंट था, देश उसे इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर देश इंपॉर्टेंट होता तो इस देश में ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे हैं, आज भी जटिल समस्याएं हैं, उसको आपने आज तक नासूर बना के रखा है। वो तो धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जटिल से जटिल समस्याओं को निदान करके कहीं दूसरी जगह पर फोकस कर रहे हैं। 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। वो चाहे चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे राम मंदिर, 3 तलाक, मदरसे में बदलाव, जनसंख्या बिल, नॉर्थ ईस्ट की कुछ समस्याएं हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि पड़ा हुआ है। धीरे धीरे देश के वजीर आजम लगातार, हमारे मोदी साहब लगातार इस चीज़ों को बेहतर करने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 370 तो बहाना है कांग्रेस के लिए, 370 बहाना है। एक मुफ्त वोट पाना है, जो मुफ्त वोट टिका हुआ है, जिहादी मानसिकताओं की जो वोट है, क्योंकि 370 पे बयान देंगे, उन जिहादी मौलानाओं को खुश कर देंगे। सीधा मौलाना किसको कान फूकेंगे? उन लोगों को कान फूकेंगे कि तुम लोग कांग्रेस को ही वोट करना, कि कांग्रेस तुम्हारी हितैषी है। माफ कीजिएगा, ये लगातार चलता रहा 70 सालों से, अब नहीं चलने वाला। लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती, पत्रकार महोदय, नहीं चढ़ती। धन्यवाद सर।